हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमावत स्टडी इंस्पायर पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे क्लास 12th जो मैट्रिक्स का चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला जा रहा है यदि ए बराबर आपको ये मैट्रिक्स गिवन है तो आपको सिद्ध करके बताना है। क्या सिद्ध करना है? सीधी ये करना है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू ओ, अर्थात शून्य मैट्रिक्स होता है। यानी इन सब का जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास में एक शून्य मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे उसके लिए आप ध्यान दें। इसमें आपको दो चीजें चाहिए, एक तो ए क्यूब चाहिए, एक ए स्क्वायर चाहिए। फिर ए आपको गिवन है ऑलरेडी, तो हम सबसे पहले ए क्यूब निकालने से पहले निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूं। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। और ए इंटू ए करने का मतलब हुआ कि ए की मैट्रिक्स को हमें इंटू करना है, किससे? ए से इंटू करना है। तो लीजिए ए की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख देता हूं मैं यहां पे, ठीक है। और फिर यहां पे हम लिखेंगे 1 0 2 0 2 एंड 1 2 0 एंड 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो रिजल्ट बनेगा वो मैं यहां पे लिख दूंगा। कैसे लिखते हैं देखो, 3 इंटू 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्सेज है, तो दोनों का मल्टीप्लाई वो आराम से हो जाएगा। आपको पता है जो रूल है वो। और अब हम मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1, फिर 0 और फिर 4। तो 4 तो ये हो गए और 1 ये हो गया अपने पास में, तो 5 हो जाएगा रिजल्ट में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट में हम आगे चलेंगे तो हमारे पास में होगा 0 फिर 0 और फिर 0, यानी कि रिजल्ट हो गया 0। तो यहां पे लिख देते हैं 0। चलिए आगे यहां पे देखेंगे तो 2 फिर 0 और फिर 6। तो 6 और 2 कितना हो गया है? 8। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 8। ठीक है, आगे चलते हैं। जब ये 0 होगा इससे मल्टीप्लाई, ये 2 होगा 0 से मल्टीप्लाई, और ये होगा तो अपने पास में रिजल्ट में बचेगा सिर्फ 2। आगे चलते हैं 0 4 0 यानी कि 4। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया अपने पास में कितना? 0, फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो रिजल्ट में हो गया अपने पास में 5। आगे चलते हैं, फिर देखो अब ये है वो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये हो गया 2 फिर 0 और ये हो गया 6। तो ये हो गया अपने पास में कुल मिला के 8। कितना हो गया है? 8 हो गया अपने पास में। ठीक है, 2 ये और 6 ये, तो 8। आगे चलते हैं, ये 0 फिर ये 0 फिर ये 0 यानी कि 0, और फिर ये 4 हो गए, ये 0 हो गया, ये 9 हो गए। तो 9 तो ये और 4 ये, तो 9 और 4 होता है आपके पास में 13। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब आपने ए स्क्वायर निकाल लिया है। ठीक है, अब ए स्क्वायर के बाद में आपको निकालना है ए क्यूब। क्या निकालना है हमें? ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे निकालेंगे? ए क्यूब का मतलब हो गया है, ए क्यूब का मतलब होता है ए स्क्वायर इंटू ए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मैं यहां पे पहले किसको लिखूंगा? ए स्क्वायर को, और फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगा उसको? ए से मल्टीप्लाई करूंगा साहब। तो यहां पे लिख दूंगा मैं ए। देखो ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ ले। ए स्क्वायर इंटू ए होता है, तो ए स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो यहां पे लिख दो 5 0 8 2 4 एंड 5। यहां पे 8 0 एंड 13। फिर यहां पे इंटू, और अब लिखेंगे हम यहाँ पे ए की मैट्रिक्स आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है वो लिखेंगे 1 0 एंड 2 0 2 एंड 1, फिर 2 0 एंड 3। ये हमने मैट्रिक्स लिखी। अब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हम यहां पे लिखने वाले हैं। मल्टीप्लाई करो जरा इनको, इनके ऑर्डर आपको पता है 3 इंटू 3 है, तो नई मैट्रिक्स भी 3 इंटू 3 की बन जाएगी और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। आपको ये क्लियर हो चुका है। अब देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, तो यहां पे अपन लिख देंगे 5 और फिर लिखेंगे कितना? ये 0 0 से हो जाएगा और ये 8 2 से हो जाएगा, तो 8 2 जा 16। तो यहां पे लिख देंगे अपन 16। फिर यहां पे देखो 5 होगा 0 से 0, फिर 0 2 से, फिर 0, फिर 8 0 से, फिर 0। तो अपना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये 5 होगा 2 से, तो 10, फिर ये 0 और ये 8 थी 24। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 10 प्लस के 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, ये 0 और ये 10, तो 2 प्लस के 10 लिखेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये 2 होगा 0 से, तो फिर 0, ये 4 होगा आपका 2 से, तो 8 और फिर 0। तो यहाँ पे रिजल्ट में आपके पास में कुल मिला के कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। ओके, आगे चलते हैं।
फिर देखो ये 2 होगा आपका, 2 से तो 4, 4 होगा, फिर 4, फिर हो गया है 5 3 15, तो 4 प्लस 4 प्लस 15 हो गया है 4 प्लस 4 प्लस 15, तो 15 और 8 हो जाएंगे आपके पास में कुल मिला के 23। ठीक है, आगे देखो ना जरा, ये 8 होगा 1 से तो 8, फिर 0 और फिर 13 दूनी 26, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 प्लस के 26, तो 26 और 8 कितने हो गए 34। ठीक है, लिख देंगे आगे टोटल। फिर अब देखो ये 8 होगा 0 से, 2 0 से, ये 0 से, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलेगा आपको 0। क्लियर है, नेक्स्ट आगे चलेंगे, देखो 8 होगा 2 से तो 8 दूनी 16, और ये 0 होगा 1 से तो 0, और 13 3 39, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 16 प्लस के 39। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमें क्या चाहिए, इन सबका टोटल चाहिए, तो इन सबका जो टोटल अपने पास में बन रहा है, जो भी मैट्रिक्स बन रही है वो मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख देता हूं एक बार, इसके जस्ट आगे। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, यहाँ पे ए क्यूब की वैल्यू निकाल रहे हैं। लिखो जरा, 5 और 16, 16 और 5 हो गए सर 21, ये हमारे पास में एग्जैक्टली 0, ये हो गए 24 और 10 34। ठीक है सर, ये 2 और 10 हो गए हमारे पास में एग्जैक्टली 12, ये हो गए हमारे पास में 8, ये हो गए हमारे पास में 15 और 8 23। ठीक है जी, 15 और 8 23 हो गए, ये हो गए अपने पास में 26 और 8 34, और फिर ये हो गया हमारे पास में 0, और फिर ये हो गया हमारे पास में 16 और 39 कितने हो गए हैं 16 और 39, यानी कि इसमें जोड़ दो तो ये 40 40 और 15 हो गए 55, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 55। ठीक है, ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू किसकी है, ये जो ए क्यूब निकाला है वो आपके पास में आ रहा है 21 0 34, फिर 12 8 23 और 34 0 55, और जो हमें ए स्क्वायर निकाला था वो हमारे पास में यहाँ पे हमने लिख रखा है। ये भी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है और ये भी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसका आगे का पार्ट, जिसमें हमें ये वैल्यू लिखनी है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू ओ। अपने को शून्य मैट्रिक्स लाना है, तो मुझे जो वैल्यू चाहिएगी वो मैं यहां से ए स्क्वायर की और ए क्यूब की वैल्यू यहां से लिखूंगा, बाकी जो वैल्यू है वो अपने पास में इसमें होगी। तो अब हमें थोड़ी जगह की जरूरत है, इसलिए मैं इसमें से बाकी डाटा को रफ कर देता हूं और जो हमें चाहिए वो लिख लेते हैं। देखो जरा, बाकी क्वेश्चन भी हम रफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें चाहिएगा जो पढ़ते हैं हम इसमें से वापिस से लिख लेंगे। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा था। अब हमें यहाँ पे चाहिए क्या, देखो ए क्यूब क्या निकालना है, हमें निकालना है ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस के 7a और प्लस का ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हम यहां से रफ कर देते हैं। अब हमें जो डाटा चाहिए वो लिखना है, तो हमारे पास में ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब कितना है, देखो केवल ए क्यूब है ना अपने पास में, तो केवल जो ए क्यूब है वो कितना आ रहा है अपने पास में, देखो ए क्यूब आ रहा था वो हमने लिख लिया। ए चाहिए हमें, तो ए है 102, यहाँ पे चाहिएगा ए क्यूब लिखते हैं। क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए ए क्यूब चाहिए, तो ए क्यूब कितना है, देखो वैल्यू लिखो ए क्यूब की यहां लाके, तो ए क्यूब की वैल्यू मैं यहां पे लिखूंगा, कहां से, ये रहा मेरे पास में, तो लिख दो 21 0 फिर 34 यानी कि 34, फिर हो गया 12 फिर 8 और फिर लिख दो 23। क्लियर है, फिर लिख दो 34 और फिर लिख दो आप यहाँ पे 0 और 55, फिर माइनस करो 6 से मल्टीप्लाई करना है किसको, ए स्क्वायर को। तो अब आप कहेंगे सर ए स्क्वायर कहाँ है, ये रहा हमारा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दो 508। ठीक है, 508, फिर लिख दो 2 4 एंड 5, फिर लिख दो 8 0 एंड 13, जो हमने निकाली थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी है। फिर प्लस चाहिए हमें 7a। अब ए हमें कहां से चाहिए, तो आप अपनी बुक में से ए देख सकते हैं, ए की वैल्यू है 102 और फिर है 0 2 एंड 1 और फिर है 203। ये हमारे पास में ए है जो क्वेश्चन में गिवन है, और इस ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्लस 7। ठीक है, 7 इंटू ए हो गया और प्लस 2i का मतलब हो गया 2 से किससे मल्टीप्लाई करना है, आई से, तो आई होगा 1 0 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये हो गया आपके पास में। और रिजल्ट में आपको लिखे आना है कि ये एक क्या है, नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, बाकी डाटा की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इस पूरे डाटा को वेरीफाई कर देता हूं। तो यहां पे अब क्या करना आपको, ए क्यूब ऐसा रहने वाला है, ये जो आपके पास में माइनस के 6 है इसे आप क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई
कर देंगे। किससे? ए स्क्वायर से, जो हमने ए स्क्वायर यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, अब देखो कैसे सोल्व करेंगे बाकी। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एज इट इज ए स्क्वायर, ए क्यूब लिखेंगे पहले। तो ये हमारे पास में जो ए क्यूब का डाटा है वो हम यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो लीजिए, ये 12 है, 8 एंड 23, फिर 34, 0 एंड 55। ओके, फिर माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो यहाँ कितना होगा देखो जरा, ये हो गया है, प्लस कर रहा हूं मैं यहाँ पे एक बार। तो ये 6 पंचे 30, ये हो गया है 0, और ये हो गया 8 6 आपके पास में 48। ठीक है, फिर चलिए, ये हो गया 6 दूनी 12। देखो माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करना ना, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। आगे चलेंगे तो 6 दूनी 12, ये 6 चौकी 24, और ये हो गया आपके 6 पंचे 30। ठीक है साहब, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम। अब आगे चलेंगे तो ये हो गया 8 6 48। ठीक है, ये हो गया आपका 0, और ये हो गया 13 पंचे 65, 13 6 78। तो माइनस के लिख देते हैं 78, यानी कि 78। अब चलो आगे, ये 7 से करना है तो इसमें चिन्ह की जरूरत नहीं है चेंज करने की। क्यों? क्योंकि ये प्लस का ही 7 है। तो ये हो जाएगा 7 0 एंड 14। ये हो गया 0, ये 7 2 जा 14, और ये 7 1 जा 7। ये हो गया है 2 को 14, ये हो गया 0, और ये हो गया अपने पास में 21। ठीक है यहां तक। अब चलते हैं अपन आगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में बनने वाला है 2 0 0 0 2 0 0 0 एंड 2। क्लियर है? अब हमें क्या शो करना है कि ये जो है वो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो क्या सोल्व करेंगे। जो प्लस के हैं उनको जोड़ लीजिए एक बार, जो प्लस के हैं। जैसे देखो 7 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 7 और 2 हो गए अपने पास में 9। ध्यान देना एक बार, 7 और 2 9, 9 यहां से मिल गए, 9 वहां से मिल गए, 21 यहां से मिल गए। तो 21 और 9 कितने हो गए? 30। 30 वो, और ये माइनस के 30 कितना हुआ? 0। देखो एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको। ये 7 और ये 2, 7 और 2 9, 9 और ये 21 कितने हुए भाई? 9 और 21 हुए सर 30। ठीक है जी। फिर इसमें देखेंगे तो 0 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो कुछ नहीं जुड़ने वाला। तो यहां पे लिख देता हूं मैं सिर्फ 0। ठीक है जी। फिर ये अपने पास में 34 है, ये कितना है? 34, और यहां पे अपने पास में है 14। तो 34 और 14 कितने हो गए? ऐड हो गए 34 और 14। तो सर ऐड होके अपने पास में कितने हो गए? ठीक है 34। एक काम करो, इस मैट्रिक्स को एक बार थोड़ा सा अलग रख लो। तो यहां पे देखो 34 और ये 14 ऐड होके हो जाएंगे। मैं किस किस को ऐड कर रहा हूं? एक तो इस मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं, और एक इस मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं, और एक इस मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूं। इसको नहीं ऐड कर रहा एक बार। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये 21 7 और 2, 7 और 2 9, और 21 कितने हो गए? 30 हो चुके अपने पास में। ठीक है, फिर 0, ये 0 है, इनमें सब में 0 0 है यहाँ पे, तो 0 हो जाएगा। फिर ये 34 और ये 14 कितने हो गए अपने पास में? ये हो गए अपने पास में 48 प्लस के। ठीक है साहब, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 12 है और इनमें 0 0 है, तो ये 12 ही रहने वाले अपने पास में। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितने हैं? 14 और 2, ये हो गए कितने भाई? ये हो गए अपने पास में 16। 16 में 8 और जोड़ देंगे तो 24, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 24। यहाँ पे 23 है, और यहाँ पे है अपने पास में 7। 23 और 7 कितने हो गए हैं? 30। ठीक है जी। अब आगे लिखते हैं, ये 34 है, ये कितना है? 34, और ये कितना है? 14 है। तो ये कितने हो गए ऐड होके? ये हो गए अपने पास में 48। ठीक है जी। यहाँ पे 0 है, इसमें भी 0 है, और इसमें भी 0 है, तो रिजल्ट में क्या रहेगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट ये है 55, और ये अपने पास में है 23। ये 21 और 2 23, 23 और 55 हो गए हैं 78। तो यहाँ पे लिख दीजिए 78। ठीक है, और अब आपको क्या करना है? इसमें ऐड करना है कौन सी मैट्रिक्स? ये माइनस के 30, 0 माइनस 48, और फिर माइनस के 12 है, फिर माइनस के 24 और माइनस के 30, और फिर माइनस के 48, और फिर 0, और फिर माइनस के 78। अब देखो जरा दोनों का रिजल्ट क्या हो गया। इसमें जो वैल्यू प्लस की है वो इसमें सारी वैल्यू माइनस की है, तो ऐड करते हैं, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन रही है? सभी एलिमेंट्स उसके 0 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स है, और इसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, और इसे कैपिटल लेटर ओ से डिनोट करते हैं। और हमें इसमें क्या लेके आना था? कैपिटल लेटर ओ ही लेके आना था।
तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कुछ मैट्रिक्स दे रखी है और बोला जा रहा है कि आप इनमें ऐड कीजिए या जो क्वेश्चन में अपने को पैटर्न दिया हुआ है उसके हिसाब से सोल्व करते हुए हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। तो अब देखो के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या अपने पास में क्वेश्चन रहने वाला है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन अपना है 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला जा रहा है कि यदि a बराबर ये है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 17, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है आपसे कि a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो a इज इक्वल टू आपको गिवन है 3, फिर है एलिमेंट माइनस के 2, फिर -2 और यहाँ पे है 4, ओके। तथा i आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, i होगा आपका क्या होगा i 1001, फिर भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छी बात है। फिर आपको बोला जाता है कि आप है ना a स्क्वायर बराबर क्या है, देखो आपको बोला था यहाँ पे कि a, यहाँ पे लिख देता हूं सॉरी, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि a स्क्वायर बराबर है ka माइनस 2i, a स्क्वायर बराबर है ka माइनस के 2i है। तो आप हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करके बताइए, k का मान ज्ञात करके आपको इससे बताना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जरा अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है ए को जब ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट में क्या मिलता है, ए स्क्वायर मिलता है। और फिर एक बार के से मल्टीप्लाई करना है ए को, और 2i तो अभी हमने लिखा ही था, 2i का मतलब क्या हो गया, आई की जो मैट्रिक्स है उसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखना जरा, पहले हमें निकालना है ए स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्या लिखना है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए कहाँ है, ए ये रहा 3 -2 4 और -2, और इसको इंटू करना है किससे, ए से, ए की वैल्यू कितनी है 3 -2 4 एंड -2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे देखो, तो हमारे पास में ए स्क्वायर बनने वाला है, 3 को 3 से करेंगे 9, 3 को 3 से किया तो 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8, ठीक है। अब 3 को जब -2 से करेंगे तो माइनस के 6, और जब इसको इससे करेंगे तो प्लस के मिलेंगे 4, जब इसको इससे करेंगे किससे, देखो 4 को 3 से, तो ये हो गए हैं 12 और ये हो गया माइनस के 8, तो यहां लिख दीजिए माइनस के 8, ठीक है। अब आगे चलो इसको करोगे तो ये माइनस के हो गए आपके 8 और ये हो गए हैं प्लस के 4। मल्टीप्लाई ये सिंपल सा काफी क्वेश्चनों में हम कर चुके हैं, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो हमने मल्टीप्लाई का एक वीडियो अलग से डाल रखा है, आप देख सकते हो उसे। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे आपके पास में सिर्फ माइनस के 2 बच रहे हैं, यहाँ पे प्लस के 4 बच रहे हैं, और यहाँ पे भी माइनस के 4 बच रहे हैं। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ चुकी है, ए स्क्वायर की। एक और आपको वैल्यू चाहिए के ए कैसे निकालते हैं आपको पता है, के से आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, ए से, के को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, ए से। तो के ए के लिए आप निकाल लेंगे के इंटू 3 -2 4 एंड -2, तो ये कितनी वैल्यू हो गई देखो जरा, 3 के माइनस के 2 के, यहाँ पे 4 के, और ये हो गया माइनस के 2 के। और ये आपको पता है ये जो वैल्यू हमें चाहिए, एक तो ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिएगी, एक के ए की वैल्यू चाहिएगी, वो वैल्यू हम लाके यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो क्या वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे देखो जरा, तो यहाँ पे हम सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे ए स्क्वायर की, बाकी पार्ट मेरे काम का नहीं है इसलिए मैं इसको एक बार थोड़ा सा रफे कर रहा हूं। मुझे जो ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए वो वैल्यू हम यहाँ पे काम में लेने वाले हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई देखो, ये है ए स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दूं क्या, ए स्क्वायर के नीचे जस्ट, तो ए स्क्वायर के नीचे लिख दीजिए, कितना लिखेंगे बताओ, ए स्क्वायर के नीचे लिखेंगे सर हम 1 -2 4 एंड -2, ठीक है, सॉरी 4 एंड -4 लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए -4 इज इक्वल टू के ए, अभी मैंने आपको निकाल के बताया था के ए की वैल्यू ये आ रही सर 3k और फिर -2k, और फिर आपके पास में है 4k और -2k, ठीक है। फिर -2i है, तो देखो 2i के लिए आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 2 होगा 0 होगा 0 होगा और 2 होगा, ठीक है, यहां तक ठीक है सर। अब देखो ये इसमें से माइनस होना चाहता है तो कर दीजिए, इधर क्या हो रहा है, इधर तो कुछ नहीं है, 1 है -2 है 4 है -4 है, ये इतना रहेगा, ओके। अब देखो आगे, ये 3k में से 2 माइनस होगा तो डायरेक्टली तो माइनस हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे 3k -2, 2k में से माइनस होगा 0 तो माइनस के 2k ही रहेगा, ओके।
4k में से -0 हो रहा है, तो ये बच गया मेरे पास में 4k, और यहाँ पे -2k और फिर -2। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब देखो दोनों मैट्रिक्स कैसी है, आपस में इक्वल है, दोनों का ऑर्डर कैसा है, सेम है। तो आपका जवाब क्या होगा यहाँ पे कि दोनों मैट्रिक्स है वो दोनों समान अवयव है। तो यहां पे अपन लिख देंगे अवयवों की समानता से, अवयवों की समानता से, अवयव की समानता से क्या मिलेगा हमें, संगत अवयव कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो अवयव की समानता से हमें पता चलता है कि संगत अवयव अर्थात जो एलिमेंट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो संगत अवयव समान होते हैं। तो संगत अवयव समान होने का मतलब क्या हुआ पता है क्या, कि इसमें ये जो 1 है ना वो 3k - 2k इक्वल होगा, ठीक है क्या। इसमें जो -2 है ना वो -2k के इक्वल होगा। यहाँ पे जो 4 है ना वो इस 4k के इक्वल होगा। यहाँ -4 है वो -2k - 2k इक्वल होगा। तो आप एक काम करो, किसी भी एलिमेंट को इक्वल रख लीजिए। तो मैं इजीली सोल्व करने के लिए ये वाला जो 4 है ना वो इस 4k के इक्वल होगा, ये मुझे पता है। तो मैं लिख देता हूं कि 4k है ना वो इक्वल है किसके, 4k। तो सर रिजल्ट कितना हो गया, k = 1। ये इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। ये आपके पास में k की वैल्यू आ गई सर। और दूसरे से निकाल के बताइए, यहां से नहीं। तो ये आपको पता है 1 किसके इक्वल होगा, 3k - 2k। तो आप लिख सकते हो कि 3k - 2 है वो किसके इक्वल है, 1k। तो आप कहेंगे सर 3k = कितना हो गया, ये -2 इधर आके 3 हो जाएगा। तो फिर से आपके पास में k = कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आपके पास में इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, आप चारों में से किसी को भी उस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल रख के सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू 1 मिलेगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।